नमस्कार। आज का एक नया वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। 250 तक के मेरे सब्सक्राइबर्स बन गए हैं और करीब करीब 2000 से भी ज़्यादा व्यूअर्स आ गए हैं। आप और भी बढ़िया रिस्पांस दीजिए, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और आज का वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो एक डिस्कशन चल रहा है कल से पार्लियामेंट में, उसके ऊपर नया वीडियो अपलोड करता हूँ। वक्फ यानी क्या? तो इन अल्लाह के नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी जो इर्रिवोकेबल रहती है। इर्रिवोकेबल ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की तारीख में भारत में वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है, इसकी दो ही फिगर्स मैं आपको बताता हूँ, बहुत स्ट्राइकिंग फिगर है। 9.5 लाख एकड़ लैंड, यानी इस देश में आर्मी और रेलवे के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा लैंड है तो वह है वक्फ बोर्ड के पास, और करीब करीब जिसकी वैल्यू 1.25 लाख करोड़ है। तो यानी इतना बड़ा वो बोर्ड। कितने बोर्ड्स है पूरे देश में? तो 32 बोर्ड्स है, जिसमें कुछ शिया वगैरह सब कुछ है। और वहाँ कुछ 200 इंडिविजुअल्स उनके ऊपर बैठते हैं जो उसका पूरा कारोबार देखते हैं। सो नथिंग रॉन्ग, यानी अगर कोई इस प्रकार से अगर कोई एक प्रयत्न कर रहा है कि इट शुड बी चैनलाइज्ड एंड यूज्ड प्रॉपरली, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वक्फ का अगर इतिहास देखेंगे तो 10वीं सदी में जबकि मोहम्मद गजनी आया था, तब उसने पहली बार किसी जामा मस्जिद के लिए मुल्तान प्रोविंस जो है, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ कोई एक विलेज दिया था एक जामा मस्जिद को। उसके बाद वो चाहे साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया दोनों जगह इस्लामी शासन रहा है, तो वहाँ इस प्रकार के वक्फ के प्रॉपर्टीज़ हमको कई जगह दिखते हैं। और यहाँ करीब करीब 40,000 केसेस है कोर्ट में जहाँ एलिगेशन किया गया है कि ये वक्फ का प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ किया गया है। मुकेश अंबानी की वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग एंटीला जहां खड़ी है, एंटीलिया, वो भी ऐसा एक आरोप लगाया जाता है कि ये ज़मीन भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की, जिसके ऊपर केस है। ये सब आई हुई न्यूज़ में आई हुई बातें हैं। तो ये बात तो सही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कभी द्वारका बेट भी वहाँ एक उसको भी क्लेम किया गया। हुबली में कोई एक ईदगाह मैदान है, उसके ऊपर भी क्लेम किया गया। तो इसमें एक चैनलाइजेशन आना चाहिए। एक केवल 200 लोग ही ये सब देखेंगे या बोर्ड देखेगा, या वहाँ कलेक्टर को भी अपनी पावर होगी। इस प्रकार के कुछ चेंज करने वाले नियम इस बार लाने का प्रयत्न हो रहा है। और मुझे ये लगता है कि अगर ये इसीलिए हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर केवल एक रिलीजन को टारगेट करके अगर ये सब हो रहा है तो ये गलत है। इतना ही मेरा कहना है, क्योंकि इसी प्रकार की घटनाएं मैं बाकी के रिलीजन्स में भी आपको बता सकता हूं। मैंने कई ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो अपना पार्टनर करके तिरुपति बालाजी या शिरडी के साईं बाबा इनका नाम लिखते हैं, और फिर वहाँ आके हम न्यूज़ में देखते एक बड़ा सा मुकुट दिया या और कुछ दिया, किसी ने डायमंड स्टडेड मोबाइल सिद्धि विनायक को अर्पण किया। इस प्रकार की बातें हम सुनते रहते, न्यूज़ में आती रहती। अब ये जिसको पार्टनर करके लिया है, क्या वो भगवान आके यहाँ वो बिजनेस संभालने वाला है? नहीं है। दैट इज ट्रू। तो ये सब, जैसा ये अल्लाह की प्रॉपर्टी, अल्लाह क्या करने वाला है कि सब लोगों के लिए है, तो नेचुरली सब लोगों के लिए ही प्रॉपर्टी। लेकिन कैसा यूज करना, भले ये इर्रिवोकेबल है, लेकिन कैसा यूज करना ये चैनलाइज होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ये अपने कोरोना के समय में पृथ्वीराज चौहान साहब ने, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने एक बात कही थी, उसका जिक्र करता हूँ। उन्होंने कहा था कि आज सभी रिलीजियस संस्थानों से गोल्ड इकट्ठा करके देश का पुनरुत्थान करने के लिए उसका यूज करना चाहिए। उस वक्त किसी ने यह भी कहा था कि आप ये हिंदुओं के बारे में कुछ क्यों कहते? उन्होंने वही जवाब दिया, मैंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बोला था, रिलीजियस प्लेसेस बोला था। तो ये अगर इस प्रकार से सभी धर्मों की प्रॉपर्टी का अगर चैनलाइज करके यूज करने का अगर प्रयास हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 40,000 केसेस वहाँ खुद
वक्त की प्रॉपर्टी के ऊपर ये वहाँ ही उनके ही एलिगेशन है कि यहाँ मिसयूज़ हो रहा है। तो ऐसा मिसयूज़ अगर हो रहा है तो उसको अगर कंट्रोल करने का कोई प्रयत्न कर रहा है तो इसको वेलकम करना चाहिए। 1954 में पहली बार वक्फ का बोर्ड बना, फिर 1995 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद कुछ हद तक कुछ उसमें रूल्स में चेंजेस करके 1995 में एक नया वही वक्त का बिल बनाया गया और आज 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट यही बात कर रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कुछ इस प्रकार से मिसयूज़ हो रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस लाना ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो अगर किसी को टारगेट रख के किया जा रहा है तो होना नहीं चाहिए। इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।